सावित्री की अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला, जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापस लेकर शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाएं, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर कर जाइए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि होती है। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी इस दही का तिलक लगाकर जा सकते हैं। बटकेश्वर ऐसे भगवान शिव विराजमान हैं। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, अड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। जब यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवानंद को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया, बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें,
यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पीसी डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल दो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जिससे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रोक मिलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त करती है। बटकेश्वर महादेव घटनी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया, मर गया। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री मैया अपने सात्विकता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तो मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाए। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं, मेरे पति को छोड़ो।
सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो कि आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में खिलाए, बस ये सबर दे। यमराज प्रसन्न हो गए, इसका पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीरथ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो तीर्थ, बस ये वर। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा जा सावित्री के कहा जाओ, आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाए, पति को ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? कि तुम ले जाओ, पोता कहां से? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराए तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री और जितने भी यहाँ पर मेरे जीजा और बेटे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, उन हल्के में मत लेना। उससे ज्यादा बल व्रत का, आस्था, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल उनके पास रहता है। जो भी बोल रहे हो बिना घंटी के घंटी बजती है, तुरंत पे जाते अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो स्वीकार करती है। मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार करता है। बट सावित्री की अमावस्या के दिन सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो चाहे सफेद हो चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहाँ पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा, जीरा ये भी सौभाग्य सूचक। कहते हैं बट सावित्री की अमावस्या के दिन बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुलादान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रख कर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। अखंड से एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र कहता है छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बाना चाहिए। एक पीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहाँ। बट सावित्री की अमावस्या के दिन सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए
दान करती हैं, 14 चीज़ें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगे तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगे, उद्यापन करेंगे तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगे, कोई कार्य करेंगे तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगे। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाए, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधों पर पुत्र के कंधों पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव है। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई कामना मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर, और मैया कोई कामना मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई कामना मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा, एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2, 3, 4, 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक सिंगल न। तो आजकल का फैशन हो गया हमारा, जब केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को